बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सरकारी मुलाजमीन के लिए टेस्ट पास करना लाजमी। इसके अलावा एक और ख़बर है कि IBAN नंबर जो है ना, तनख्वाह और पेंशन बंद करने का हुक्मनामा ये फिर आ गया है। ये पहले उन्होंने 20 अक्टूबर तक इसकी डेडलाइन दी थी कि आप अपने IBAN अपडेट करवा लें, लेकिन कुछ सरकारी मुलाजमीन ने नहीं करवाए। वैसे इस महीने की तो तनख्वाह आ जाएगी, तो नेक्स्ट आप इसको लाजमी अपडेट करवा लें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इंशाल्लाह आप आने वाली हर नई खबर से बाखबर रहेंगे। तो ये मैं आपको इनके लेटर दिखा देती हूँ IBAN के, कि ये कंट्रोलर जनरल का हुक्मनामा आया है। ये लेटर कंट्रोलर जनरल ऑफ पंजाब का है, अकाउंटेंट जनरल पंजाब। ये 24 अक्टूबर 2024 का लेटर है। 24/10/2024 यानी कि 24 अक्टूबर 2024 का ये लेटर है। और इसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि अपने IBAN अपडेट करवा लें। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो DDOs के ज़रिए करवाएं, और जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो अपने अकाउंट ऑफिस में जाके करवाएं। ये इसके पैरा 2 में उन्होंने लिखा हुआ है, ये देखें, ये अपडेटेड ऑफ IBAN स्टेटेड। तो ये इसका जो पैरा 2 है मैं आपको पढ़ के सुना देती। इट हैज़ कम्स टू आवर अटेंशन दैट CNIC एंड IBAN ऑफ पाइस, especially pensioners and family pensioners, are still not fully available authenticated in the system despite repeated instructions. Accordingly, payment of to all PIs without valid CNIC and IBAN recorded in the system be stopped forthwith। तो उन्होंने कहा कि पेमेंट रोक दी जाएगी अगर आप अपने IBAN अपडेट नहीं करवाएंगे या फिर आप अपना CNIC अपडेट नहीं करवाएंगे। तो ये मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया है, कई दफ़ा आपको मैंने वीडियो में बताया कि अपने IBAN अपडेट करवा लें। ये उन्होंने लास्ट इसकी डेट दी थी 20 अक्टूबर, लेकिन फिर उन्होंने इसमें तो सी कर दी है। तो आप लाजमी अपने IBAN अपडेट करवा लें। और ये आप इसको इस महीने की तो आपकी तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट आपको लाजमी इसको अपडेट करवाना है। सारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, और रहमान बाजवा भी आपको पता है कि लगे हुए हैं। तो ये एहतजाज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो लीव इनकैशमेंट और जो दूसरे सरकारी मुलाजमीन के ऊपर उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं, ये उनके लिए सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। दूसरी बात ये कि ये खबर उनको आई है कि सूबा भर के तलीमी इदारों में टीचिंग स्टाफ सियासत में मुलव्वस होने से मुतल्लक तफसीलात, ये उनको इनकी तफसीलात आई हैं। तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। जब तक आप सरकारी मुलाजम हैं आपको सियासत से दूर रहना पड़ेगा, आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन आप जो है अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं सरकारी मुलाजमीन, लेकिन आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो ये सिंध से भी एक ख़बर है कि सिंध गवर्नमेंट हाल्ट सैलरीज ऑफ ओवर 1000 एब्सेंट टीचर्स एम्प्लॉयज़। ये उन्होंने भी कहा कि वो टीचर्स की सैलरी रोक रहे हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं ये कुछ उनको इतलात मुयस्सर आ रही हैं कि ये टीचर्स सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। ज़ेरे गौर रही है कि इस वक्त जो टीचर मौजूद हैं उनका कैफियत कैसे डिसाइड किया जाए। या तो एक टेस्ट कंडक्ट की जाए, जो टीचर क्वालिफाई करते हैं वो टेस्ट वो सिस्टम में मौजूद रहे, जो क्वालिफाई नहीं करते उनको छुट्टी दी जाए कि वो चले जाए, जितनी उन्हें तनख्वाह ली है वो ली है। तो इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे यूनियंस बनी हुई है। ये अपोजिशन को अगर इस बात पे एग्री करते हैं, मेरे साथ बैठ के उनको मुआहदा करना पड़ेगा कि कल यही यूनियंस माफियाज बनी हुई है। ये सारे रोड निकल के लोग आएंगे प्रेस क्लब पे, फिर आप वहां पर पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, उनकी हमदर्दी के लिए वहां पे ना जाइएगा, और आप इस बात पे डटे रहिएगा कि टेस्ट भी जैसे आप चाहें इस तरह हम कंडक्ट करवाने के लिए तैयार हैं, जैसे आप मुतमईन हो। अब यहाँ पर ये एक सवाल आता है कि अब ये वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि इनका टेस्ट लिया जाए, तो क्या जब ये भर्ती हुए थे तो उस वक़्त इन्होंने इन मुलाजमीन का टेस्ट नहीं लिया था? ये देखें, ये जो मुलाजमीन है अगर इनको ये करेंगे, ये बरतरफ मुलाजमीन की बहाली दरख्वास्तें आइनी मंच को मुंतकिल,
तो ये इन्होंने उस वक़्त इनका टेस्ट नहीं लिया था, और अगर लिया था तो जब इनकी सिलेक्शन उस वक़्त इन्होंने की थी तो क्या उस वक़्त इन्होंने गलत सिलेक्शन की थी या किसी और प्रोसेस से की थी या किसी और तरीके से की थी, जो अब ये कह रहे हैं कि ये टीचर्स का दोबारा टेस्ट लिया जाए और इनको फिर उस तरीके से ये रखा जाए। ये जो तनख्वाहें ले चुके हैं अब इनको टेस्ट लिया जाए और फिर इनको इनकी सीट पे रखा जाए। अब आज आप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उस वक़्त आपने सियासी तौर पे भर्तियां की थी, ठीक है। अब अगर वो आज आपके ख़िलाफ़ उठ गए हैं तो आप फिर कह रहे हैं कि इनका टेस्ट लिया जाए और फिर इनको इनकी सीट पे रखा जाए। ये एक दूसरे अखबार में भी ये लिखा हुआ है कि ये 26वां आईनी तरमीम के बाद पहला केस आईनी, तो ये इसको चैलेंज करने को मुंतकिल किया गया है, इसको बेंच में मुंतकिल करने का कहा गया है। तो ये सरकारी मुलाजमीन का केस है। तो इससे ये बात साबित हो गई है कि अब ये जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी बहाली के जो केस हैं वो आईनी बेंच को मुंतकिल किए जाएंगे, तो आईनी बेंच इसको सुनेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।